हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इरादा आईएएस पे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि थंबनेल में जो बातें कही गई हैं, बिल्कुल बस उसी बात को गौर में रखते हुए बहुत जल्द मैं बातों को खत्म करने का प्रयास करूँगा। बस आपको करना क्या है कि मैं जो बताते जा रहा हूँ, आप थोड़ा-सा सुनिए, थोड़ा-सा समय दीजिए और निरंतर इस पे 1 डेढ़ महीने की बात है, आप मेहनत कर लीजिए। निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप उसे उसे ज़रूर फ़ॉलो करें, ठीक है? चलिए, पहला पेपर हमारा क्या है? हिंदी का सबसे पहला पेपर है, ठीक है? अगर आपको हिंदी पेपर आपने अभी तक बिल्कुल पढ़ा ही नहीं और लगता है कि मैं हिंदी में कैसे किस प्रकार से ग्रोथ करूँ, तो हमारा बेहतर हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो थोड़ा तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीका को आप समझिए और फिर आप अप्लाई करिए। उसका आपको रिज़ल्ट निश्चित मिलेगा, ठीक है? सबसे पहले तो जो हमारा जैसे क्या है कि पहला हमारा है, जो इसमें हिंदी है और हिंदी के बाद दूसरा जो हमारा है, शायद उसके बाद सोशल साइंस है, तो आपका सोशल साइंस और ठीक और तीसरा आपका इंग्लिश है। तो इंग्लिश, तो आपको करना क्या है, ये जो 3 सब्जेक्ट है पहला, जिसका आप सबसे पहले हिंदी का पेपर आपका होगा, दूसरा आपका सोशल साइंस या शायद सोशल साइंस का है या इंग्लिश का, ठीक है? आगे-पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस पहले जो 3 है, इसके पहले 3 पे फ़ोकस करना है। तो ये 3 जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए, इसमें से आप खाली एक काम करिए कि जो हिंदी है, हिंदी में तो जीवन परिचय वो ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी एक लेखक का और किसी एक कवि का आप जीवन परिचय सबसे पहले याद कर लीजिए। दूसरी बात, उसके बाद आपको एक श्लोक याद करना है। क्या याद करना है? श्लोक याद करना है, ठीक है? देखो, मैं यहाँ बातें लिख देता हूँ कि जीवन परिचय, ठीक? जीवन परिचय एक किसका चाहिए? एक आपको लेखक लेखक और दूसरा चाहिए आपको कवि का, ठीक? कवि का। अब आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है? देखिए, मैं आपको एग्ज़ाम में पास होने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? कि अब आप अभी तक आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप मेरी बातों को सुनते हो तो निश्चित आप पास हो जाओगे, बस थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या है? जीवन परिचय, तो आप एक लेखक का, एक कवि का याद कर लीजिए। उसके बाद और जो है, एक्स्ट्रा जिसे आप याद करना चाहें तो उनके आपको पूरा नहीं याद करना है। उनके जो ज क्या है, आप जन्म याद कर लीजिए। उसके बाद आप उनके पिता, जो भी पिता-माता अगर उनका नाम है, तो आप ये याद कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर एक आप क्या है लास्ट में मृत्यु याद कर लीजिए और उसके बाद आप किसी एक चीज़ रचना-वचना कोई है, ठीक है? ये याद कर लीजिए। बस इस प्रकार से चीज़ों को करना है। तो देखिए, पहले क्या करना है आपको, जीवन परिचय, लेखक एक कवि का, यानी एक लेखक का, एक कवि का आपको एकदम से रट लेना है बिल्कुल से, ठीक है? अच्छे से कि मैं चाहे जैसे आराम से प्रेज़ेंट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दूसरा जो है आपको, दूसरे और जो जितना आप याद करना चाहे, आपकी कैपेसिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद सिर्फ़ जन्म, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु और रचना, ये आपको याद करना है। अगर मान लीजिए ये आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो जिसका आया है उसका जन्म और वो पता डायरेक्ट लेखक का है तो लेखक पे, उसी लेखक पे जिस पे आपने जिसका लिखा था जीवन परिचय, उन्हीं का खाली उनका जन्म और ये तारीख हटा के आप उसको रख कर और उतार दीजिए, ठीक है? निश्चित है कि अगर आप ये सारी चीज़ें सही रहेगी तो नंबर आपको मिलेगा, बस थोड़ा सही से लिखना, बेहतर थोड़ा लिखना, ठीक है? और ऐसे ही सेम क्या करना है, कवि में करना। अभी आपकी होगी पहली, ठीक? उसके बाद दूसरा क्या? मैंने कहा श्लोक, तो श्लोक में आपको क्या करना है? श्लोक में आपको 2 याद करना है। कितना? 2 याद करना है। क्योंकि निश्चित अगर आप 2 याद करोगे तो 1 आ गया और 1 आप लिख दिए, अगर वो आ गया तो लिख दिए। अब एक जो होता है, 1 याद करने से क्या होता है कि कभी-कभी डर रहता है कि अगर नहीं आया तो फिर समस्या हो जाएगी मेरे लिए। तो कोशिश क्या करना है कि आपको 2 याद करना है, अगर वो आ गया तो लिख दिए, वो आया तो उसके बाद वो कर दीजिए, ठीक है? ये आपका पहला हो गया। तो आपको क्या, आप जीवन परिचय, फिर इसके बाद, ठीक है? उसके बाद आप दूसरा क्या आपका आता है, चले आइए निबंध पे आइए। क्या? निबंध, ठीक है? आप निबंध याद करिए। अब एक इतना देखिए, अगर आप हाई स्कूल में हो तो कम से कम आप मैच्योर तो हो ही गए, ज़ाहिर-सी बात है। इतने तो आप मैच्योर हो गए, तो आपको क्या करना है कि एक जीवन परिचय यानी एक निबंध, ठीक है? एक निबंध याद करना है। जैसे मान के चलिए इस समय प्रदूषण का याद कर सकते हो, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि पे याद कर सकते हो। तो 1-2 जो जिसमें से जो आपको समझ, आतंकवाद हो गया, तो इसमें से कोई एक आपको याद करना है और उसको खूब अच्छे से समझना है कि इसमें क्या चीज़ें कही जा रही है। उसके बाद समझने के बाद अब वहाँ पर मान लीजिए किस पे आया, तो जनसंख्या है, सारी चीज़ें, इसको थोड़ा-थोड़ा आपको चेंजेस करके लिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, चीज़ें याद करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर आप क्या करते हो, निबंध याद करते हो, तो आपका निबंध हो गया और लेखक हो गया, जीवन परिचय। उसके बाद आप क्या करिए, चौथे नंबर पे आपको करना है, आपको एक प्रार्थना 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 पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र, अब देखिए प्रार्थना पत्र इतनी आसान हो चुकी है कि आप किसी प्रकार से थोड़ा-सा अगर आपको हिंट पता चलता है तो आप लिख लीजिए। पहले तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट बनता है शुरू से और लास्ट वाला फॉर्मेट तैयार करें, बीच में कंटेंट क्या देख लीजिए। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में क्या आता है उस कंटेंट को देखते हुए आप डायरेक्ट अप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक? कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा-सा आपको धैर्य रखना होगा, मेहनत करना होगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको सिर्फ कितना दिन करना है, 15 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? 3 सब्जेक्ट में। अगर आप 15 दिन में करते हो तो फिर
जो 15 दिन बचेगा आप उस पे दोबारा क्या है, जो आपका 3 सब्जेक्ट अलग से बचता है, जैसे आर्ट को छोड़ दीजिए, अगर आप हाई स्कूल में हो तो आर्ट को छोड़ दीजिए, अगर आप उसके बाद इंटर में हो तो आपको 2-3 सब्जेक्ट जो भी बचता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करिए, आप उन दो जो 3 सब्जेक्ट बढ़ते हैं उस पर क्या करना है, 15 दिन उस पर देना है। जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही, कुछ नहीं करना है। तो आप क्या देखना है कि परिचय में सबसे ज्यादा बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो PYQ है, ठीक है, उसको आप कम से कम 20 क्वेश्चन, क्या है, अगर आप 12 में हो तो आपको फिजिक्स और 20 केमिस्ट्री का और 20 बायो का क्वेश्चन, ये आपको क्या करना है, तैयार करना है। एकदम रट लेना है बिल्कुल से अच्छे से, आपको जो बिल्कुल से जो आसान लगे उसमें से आपको 20 क्वेश्चन ये 15 दिन के अंदर आपको रटना। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, 15 दिन में आप रट सकते हो। अगर थोड़ा सा आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों को आजकल का क्या माहौल है कि आजकल जो टीचर पढ़ाने वाले हैं वो भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते बच्चों में। नहीं, पढ़ाने का तरीका, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि अगर बच्चों को सही से पढ़ा दिया जाए तो निश्चित है बच्चे इतना बार सुनने के बाद वो तो ऐसे कहीं ना कहीं याद कर लेगा और पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हुई, तो मैंने कहा कि 20 क्वेश्चन आपका ये हो गया, और हिंदी इंग्लिश आप तैयार, अगर इंटर में है तो हिंदी इंग्लिश तो खूब जबरदस्त पकड़ बनाइए, ठीक है। अगर देखिए क्लास, हमारी जो क्लास होती है, ये जो गद्य पद्य, ये संस्कृत का, हिंदी का, मैं इन सारी चीजों को बहुत आसान कर दिया हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं वीडियो बना पाऊँ। लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं इन सारी चीजों का वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप किस तरह से मेहनत करोगे कि आप गद्य पद्य कहीं से भी आराम से, किसी प्रकार को दिक्कत होने वाली नहीं, आप आराम से चीजों को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका, ये बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपका 3 तैयार कर लेना। उसके बाद आपका जो पेपर में आएगा, ठीक है, नहीं आता है तो आप जो याद करके गए हो आपको उतार के आप लिख के जरूर आइए, कापी खाली मत छोड़ के आइए। कापी आप जब खाली छोड़ते हो तो सबसे बड़ी गलती ये हमारी होती है, हमने कापी छोड़ दिया, यहाँ पर फेल होने का 90% चांस हो ही जाते हैं, 90% के आपको फेल होना है निश्चित है, ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह लिखते हो तो ये मान के चलिए कि आपको 70% आपको पास होना है, कोई रोक नहीं सकता। और नीचे अगर आपने प्रेजेंट क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट किया, लिखा है, जो आप याद करके 20 क्वेश्चन लिख दिए कॉपी पर, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका था, इस तरीके से आप इंटर भी कर सकते हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश अपना इंटर का बढ़िया से तैयार करिए। और सेम एक चीज और बता दो, इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में जो आपका सेंट्रल आइडिया है, पोएम है, ये सारी चीजें आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो आपके लगते हैं, जैसे एग्जामिनर है, जैसे कि मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, ठीक है, होने से क्वेश्चन बताना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं चाहता नहीं कि बहुत लंबा वीडियो बने, ठीक है, छोटा सा है कि आप देखते मेरी बातों को समझ जाइए बस, ठीक है। तो अगर आपका क्या होता है, इंग्लिश में आपको ओनली 15 यानी 10 से 15 क्वेश्चन याद करना है, जिसमें से आपको हर चैप्टर में से जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड किए गए हैं उसमें से आपको 10 क्वेश्चन याद करना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4, मान के चलिए 2 से 3, 3 से 4 आपको लॉन्ग आंसर याद करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनसे। और इसी से आपको मिला जुला कर सब क्वेश्चन आंसर बना के कॉपी में बढ़िया से लिख देना है, और जो आपको समझ में आए वो भी लिख देना है, ठीक है। ये आपका हिंदी इंग्लिश ऐसे ही इंटर को वालों को करना है। बस क्या करना, देखिए आइडिया, जुगाड़ कहते हैं ना, जुगाड़ तो ये जुगाड़ है कि आपको पास करने का जुगाड़ है। तो अगर आप करते हो तो निश्चित आपको पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये मेरी बात है, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार से इन चीजों को आप समझते हो तो आप क्या करना है कि ये कुछ पहला यानी 1 तारीख से, 1 जनवरी से लेकर ये 15 दिन जा रहा है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 15 दिन आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हिंदी, उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान है, हाई स्कूल है, सामाजिक विज्ञान, और उसके बाद सामाजिक विज्ञान होने के बाद आपका आ जाता है अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, ठीक है। ये 3 आपको पढ़ना है हाई स्कूल वालों को। और मान लीजिए जो इंटर में, इंटर वालों को ये और ये तो पहले पकड़ बनाना है इस पे। इसके बाद जो तीसरा पेपर है आपका बायो है, जो भी है, ठीक है, बायोलॉजी है, जो भी है, ठीक है, आप इस पे पकड़ बनाइए। और जो मैंने तरीका कहा है इस तरीके वो आप अपना लीजिए, निश्चित है कि कोई फेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप कॉपी याद करते हो, क्वेश्चन आंसर सही से तैयार करते हो और कॉपी में लिखते हो तो निश्चित आप जरूर सफल होगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस इतना था कि अगर आप क्या करते हो कि कुछ क्वेश्चन जो आपको याद हो जाते हैं, अगर उस क्वेश्चन को आप लिख लेते हो तो फिर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप 10 ही क्वेश्चन 20 ही क्वेश्चन लिख लेते हो कि सामने वाला जो एग्जामिनर होता है ना, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने लिया। क्योंकि वहां देखिए एक चीज बता दूं कि सबसे पहली बात कि वो क्वेश्चन आंसर अगर आपने लिखा है सही, छोड़ेगा नहीं और काट सकता नहीं, तो चाहे थोड़ा ही नंबर देगा लेकिन देगा जरूर। तो इसलिए क्या करना है कि आप जरूर लिख के आइए और याद करिए। 1.5 महीने का टाइम है लगभग। अब मान के चलिए कि आप 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 30 दिन मान के चलिए, 30 दिन का टाइम है, तो बहुत अच्छे से आप मेहनत करके निकल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको प्रयास करना है, और अगर आप 0 हो तो भी शुरुआत करिए, निश्चित आप सफल हो जाओगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।